ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो ये कुंभ राशि में शनि बाबा नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। नक्षत्र फल में क्या मिलने वाला है? देखो, राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, इसलिए राशि फल जो पहले बोले थे आसपास वही रहेगा। इस समय नक्षत्र के मंगल का दृष्टि में कर रहे हैं, इसके लिए क्या रहेगा वो पहला वीडियो में दे दिया हूं। 36 मिनट का वीडियो है, आज का ही वीडियो है, देख लीजिएगा। तो बात करते हैं नक्षत्र परिणाम। सबसे पहला धनिष्ठा से शतभिषा में आएंगे। शतभिषा का बहुत सारा व्याख्यान दे दिया गया ऑलरेडी। तो शतभिषा नक्षत्र, ये इनका जो डिटेल व्याख्यान ऑलरेडी पिछले वीडियो में दे दिया हूं, इसलिए जब घुस रहे थे उस समय उसका लंबा व्याख्यान दे दिया शतभिषा के ऊपर। तो अभी फिर से दें, कोई मतलब का नहीं है। कुंभ राशि के बारे में बताना जरूरत नहीं है। अभी जो लोग नया नया इसके बारे में वीडियो बनाते होंगे वो लोग देंगे, मैं ऑलरेडी दिया हूं, फिर डबल का आवश्यकता नहीं है। नक्षत्र परिवर्तन में सबसे पहले शनि बाबा आप 12 राशि 27 नक्षत्र वालों को क्या दे रहे हैं, तो केवल नक्षत्र फल को देख लेते हैं। अश्विनी, मेष, मघा, सिंह, मूल, धनु, जो लोग केतु के 3 नक्षत्र में जन्म हुए हैं, शनि बाबा इस समय शतभिषा में गोचर करेंगे राहु के नक्षत्र में। तो आपके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक तारा पे आ रहा है। तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कार्य सिद्धि करेंगे शनि बाबा, सफलता देंगे। ज्यादा समय के लिए तो नहीं रहेंगे यहाँ, लेकिन जितना देर भी अभी रहेंगे ये कई प्रकार के कार्यों में आपके सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। अच्छा है। शीघ्र सिद्धि पाने के लिए आवश्यक है कि शनि बाबा को प्रसन्न करने हेतु जो सामान्य रेमेडीज हैं उनके ऊपर और थोड़ा फोकस करें, आपके लिए अच्छा है। भरणी, शुक्र के 3 नक्षत्र भरणी, मेष, पूर्वा फाल्गुनी, सिंह, पूर्वाषाढ़ा, धनु, आपके लिए शतभिषा के शनि क्या करेंगे? जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, प्रत्यारी तारा पे आ रहे हैं। जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी तारा पे आ रहे हैं। प्रत्यारी एक तरफ कहा जाता है झोल झमेला झंझट झगड़ा, और एक तरफ कहा जाता है कि विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट फेस द प्रॉब्लम, यानी आपके पास व्यवस्था नहीं रहेगा लेकिन आपको काम करना है। यानी इसमें थोड़ा सा डबल मेहनत पड़ता है। और प्रत्यारी में संभवतः कई प्रकार जगह में 50% समस्या बनता है, फिर समाधान हो जाता है। तो चलिए किसी और दिन प्रत्यारी शब्द का अर्थ के बारे में विचार करेंगे। उसके बाद सूर्य, कृतिका, मेष, सूर्य के 3 नक्षत्र कृतिका, मेष, वृष, उत्तरा फाल्गुनी, सिंह, कन्या, उत्तराषाढ़ा, धनु, मकर, इसमें जो लोग जन्म हुए हैं शनि बाबा क्या करने जा रहे हैं? जन्म, संपद, विपद, क्षमा, चिंता का कोई विषय नहीं, जो भी गलती हो जाए माफी हो जाएगा। गाड़ी कहीं स्टार्ट कर रहे हो, कहीं ठोकर लग गया, किसी को बोला कोई बात नहीं साहब चलिए, लेकिन वहीं अगर प्रत्यारी नक्षत्र में चलते होते लगा भी नहीं होता, हवा लगता तो आपसे झगड़ा कर लेता। रोहिणी, वृष, हस्ता, कन्या, श्रवणा, मकरू, आपके लिए जन्म, संपद, विपद तारा में है। तो रोहिणी वृष राशि वाले, हस्ता कन्या वाले, श्रवणा मकर राशि वाले, इनको थोड़ा सा सावधान जरूर रहना चाहिए, क्योंकि विपद तारा में आ रहे हैं। विपद तारा में दोनों होता है, एक तो विपद में डलना भी पड़ता है और विपद से बचाते भी हैं। तो इनको थोड़ा सावधान
हर दिशा से। तो किन दिशा से? तो शनि के जितने भी कारकत्व है, कर्म का है तो कर्म क्षेत्र में, न्याय का है तो न्याय क्षेत्र में, शनि दंडाधीश हैं तो दंडाधीश के क्षेत्र में, और शनि दुखेश हैं तो दुख के क्षेत्र में, शनि लोहा कोयला है तो लोहा कोयला लकड़ी के क्षेत्र में, और शनि माने बूढ़ा व्यक्ति तो बूढ़ा के क्षेत्र में। इन जितने भी कारकत्व हैं इनमें के लिए विपद जोन पे आ रहा है, सावधान रहे। मृगशिरा, वृष, मिथुन, चित्रा, कन्या, तुला, धनिष्ठा, मकरू और कुंभ आपके लिए संपत्ति तारा में आ रहे हैं। तो शनि बाबा अभी चंद दिन के लिए यहाँ बैठेंगे तो संपत्ति का प्राप्ति, कुछ ना कुछ द्रव्य प्राप्ति, धन प्राप्ति, संपत्ति प्राप्ति। संपत्ति माने केवल रुपया ना गिने, संपत्ति का एक बहुआयामी विषय है, अनेक प्रकार के संपत्ति का बात बताया गया है, तो वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट है आद्रा, मिथुन, स्वाति, तुला, शतभिषा, कुंभ। इनके लिए जन्म तारा पे आ रहे हैं, और जन्म तारा में चंद्रमा का, शनि का गोचर पिता का स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए मनोवैज्ञानिक प्रेशर होना, मानसिक तनाव बढ़ना, जिद्दी बढ़ना, क्रोध बढ़ना, अलग अलग ग्रह का अलग अलग इफेक्ट रहता है। यहाँ शनि गोचरे कहा गया है। पिता के साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं वैमनस्यता, नहीं मानना, अपने घर में कुत्ता बन के रहना, और ये एक पीक पीरियड रहता है जब रिवर्स गोचर करके फिर से शतभिषा में आते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होना, झगड़ा झंझट झमेला होना, किसी का बात सहन नहीं कर पाना, तुरंत उग्रता को लेना, आपके जन्म चंद्रमा के ऊपर चलेगा। तो इस समय, और जिसके इस कुंभ राशि में राहु बैठा हो, राहु चंद्रमा होके और शनि इसमें क्रॉस कर रहे हैं, उनके जीवन को एक प्रकार का उथल पुथल करके रख देगा, नासमझी बना के रख देगा, मूर्ख बना के रख देगा। थोड़ा समस्या उनके लिए होगा, बाकी लोगों के लिए उतना नहीं, लेकिन फिर भी आलसीपना बढ़ना, पड़े रहने का इच्छा होना, नया नया सब कुछ होने के बावजूद भी उसको उपयोग करने का, नया लैपटॉप, नया मोबाइल, नया गाड़ी, इच्छा नहीं होना किसी काम का करने के लिए। कई प्रकार इस समय व्यवसाय में लॉस, व्यवसाय का ठप और बंद होना भी दिखाई देता है। सबके लिए नहीं, कुंडली दुर्बल होगा तो, मजबूत है तो गो। उसके बाद माफ करिए, सॉरी, गुरु के 3 नक्षत्र पुष्या, पुनर्वसु, मिथुन, कर्क, विशाखा, तुला, वृश्चिक, पूर्व भाद्रपद, कुंभ, मीन आपके लिए ये शतभिषा के शनि जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, अतिमित्र जोन पे आ रहे हैं तो अच्छा है। पुष्या, कर्क, अनुराधा, वृश्चिक, उद्रपाद, मीन मित्र जोन पे आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अश्लेषा, कर्क, ज्येष्ठा, वृश्चिक, रेवती, मीन आपके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बद्ध तारा में आ रहे हैं। गाड़ी वगैरह संभाल के चलें, किसी से भिड़े नहीं, लगे नहीं, झगड़ा करें नहीं। बद्ध तारा में समस्याएं थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो कर्क राशि अश्लेषा वाले, एक तरफ उनका ढैया कंटक शनि चल रहा है, बहुत सावधान इनको रहना चाहिए। वृश्चिक राशि का ढैया चल रहा है, ज्येष्ठा नक्षत्र वाले, ये भी गंडमूल नक्षत्र वाले हैं, इनको और ज्यादा सावधान रहना चाहिए। और रेवती, मीन इनका 7.5 चल रहा है, और रेवती नक्षत्र से शनि बाबा इस समय इस शतभिषा में 25, 26, 27, 26वां नक्षत्र में गोचर करेंगे। 26, 27, सॉरी, शतभिषा 25, 26, 27, हाँ ठीक है। तो इस कंडीशन पे बेवकूफ बनना, मूर्ख बनने का संभावना कुछ ज्यादा रहेगा। और इस समय ये जो कंडीशन है 27, 26, 25 शतभिषा क्रॉस करते करते, मतलब यहाँ बहुत ज्यादा लंबा देर तक नहीं रहेंगे क्योंकि मैक्सिमम गोचर हो चुका है। आगे जब क्रॉस करेंगे तो रेवती मीन वालों को इस समय बुड़बक होने से बचना है, अदरवाइज ढेर सारे बुड़बकी में डालेंगे। ये शतभिषा में शनि आने के बाद उत्तर भाद्रपद मीन राशि वालों को भी एक प्रकार का इम्पैक्ट
नेगेटिव इम्पैक्ट देखने में आएगा। मीन राशि वालों को इस समय शरीर में जलन, खुजली, किसी को मुंह से बास, किसी का दांत झड़ना, किसी का खून में पट्टी आना, किसी का पैर इत्यादि में दर्द होना, प्रेत बाधा टाइप लगना, मानसिक विभ्रमता होना और बिना फालतू का खर्चा, बिना फालतू का यात्रा, मन इच्छा पूर्ति नहीं होना, अकेले हो जाना, आइसोलेट होना, धोखा खाना, किसी अपने व्यक्ति के माध्यम से ठगाई में पड़ना, अपने को बंधता में अनुभव करना और गलत निर्णय लेना, इसका संभावना है। तो ये था नक्षत्र फल शनि बाबा का धनिष्ठा से शतभिषा में जाना। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ये दिखाई दे रहा है कि मकर धनिष्ठा इस शनि को टाटा कर रहा है, अगला 30 साल के बाद फिर मुलाकात, तो वो इम्पैक्ट और नहीं रहता है। और इस समय एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नक्षत्र पद के अनुसार जिस जगह में शनि बाबा रहेंगे उसका पूर्व नक्षत्र, उसका पीछे नक्षत्र, यानी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र शतभिषा में है तो उसका पश्चिम नक्षत्र धनिष्ठा। हालांकि धनिष्ठा से निकल जाएंगे, लेकिन जब तक शनि शतभिषा क्रॉस नहीं करते हैं तब तक, जैसे 7.5 में चंद्रमा से, द्वादश चंद्रमा से आगे वाला घर द्विद्वादश देखा जाता है, नक्षत्र में भी ठीक ऐसा ही देखा जाता है कि जिस नक्षत्र में है उसका पूर्व नक्षत्र, जिस नक्षत्र में होंगे उसका आगे का नक्षत्र, इनको उसका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रिलिमिनरी और मतलब स्टैटिक रिफेक्ट आएगा। तो सबसे ज्यादा शतभिषा को आएगा, धनिष्ठा को घटते घटते जाएगा। जैसे जैसे शनि बाबा आगे आगे जाएंगे धनिष्ठा का माइंड फ्री होते होते लगेगा और एक प्रकार का फ्रीनेस इनको अनुभव होने लगेगा। जो तनाव, चिंता, टेंशन इत्यादि था वहां से ये उभरने लगेंगे और जो प्रोकास्टिनेशन, मेंटल जिद्दीपन, क्रोध, असहिष्णुता, अनडिसिप्लिन, कोई भी काम करने के लिए इच्छा नहीं होना, पड़े रहने का इच्छा होना, मन में विषयोग, ढेर सारे नेगेटिव थॉट का आना, ये सब अभी दूर हो जाएंगे। और मकर के धनिष्ठा वालों को अभी कुछ नया रास्ता, नया आइडियाज आएंगे कुछ नया करने के लिए। अभी तक जो दिमाग में नहीं जुट रहा था, ये जो दरिद्र पंचाक्षरी पढ़ रहे थे कि हम क्या करें, किस रास्ता में जाएं, तो अब यहां माइंड थोड़ा क्लियर होने लगेगा, रास्ता खुलने जैसे लगेगा। और एक तरफ तो एज ए 21 तारीख नवंबर राहु ट्रू नोड, मिड नोड से कंप्लीट आ गए, तो ये भी एक इफेक्ट रहेगा नक्षत्र फल के अनुसार। ये क्योंकि ये रेवती नक्षत्र में चलेंगे, तो उस नक्षत्र फल का अगर ऑलरेडी मैं बता दिया हूं कैसे नक्षत्र फल को निर्धारित करेंगे, बढ़िया टेक्निकल वीडियो दिया हूं। तो उस क्षेत्र में भी यहां पर कुछ नक्षत्र वाले प्रेशराइज अनुभव करेंगे शनि के शतभिषा में आने के कारण। मुख्यतः उत्तर भाद्रपद और उत्तर पूर्व भाद्रपद मीन राशि और कुंभ राशि वालों को एक प्रकार का मानसिक बद्धता अनुभव होने वाला है, कहीं ना कहीं एक प्रकार के बंधन योग टाइप। और इस समय जिसका कुंडली बहुत ज्यादा खराब रहेगा, बंधन योग में रहेगा, पापकर्तरी में रहेगा, और अगर गलत इलीगल काम कर रहे थे तो इस प्रकार के झगड़ा, झंझट, झमेला इत्यादि के चक्कर में संभवतः मामा का घर जाके रोटी सेकना भी पड़ सकता है। गारंटी नहीं दे रहा हूं और सबके साथ होगा ये भी नहीं कह रहा हूं। तो इलीगल वगैरह काम कर रहे हैं तो संभल के रहिए। और इनकम टैक्स वाला काम या किसी भी प्रकार के क्रिमिनल एक्टिविटीज में अगर हैं तो ये टाइम जोन है जहां पर मामा का घर जाना पड़ सकता है, पुलिस मामा। नेक्स्ट यहाँ इस नक्षत्र परिवर्तन और शनि, इस नक्षत्र परिवर्तन मंगल का एनर्जी लेके शतभिषा में आना यहाँ, और मंगल का दृष्टि में रहना, मंगल के नक्षत्र से राहु के नक्षत्र में जाना, और इस राहु के नक्षत्र में मंगल का दृष्टि जाना, इस कंडीशन में
जितने पुलिस, आर्मी और जो भी इस प्रकार के नौकरी पेशे में हैं, वे लोग कहीं कहीं जनता के आक्रोश का शिकार होने का संभावना है। इस नक्षत्र परिवर्तन के अनुसार जैसे मुस्लिम कंट्री के ऊपर इजराइल का जिस प्रकार का अत्याचार रहा, यहाँ पर ये कुछ और ज्यादा बढ़ने का या एग्रावेट होने का संभावना दिख रहा है। ऐसा ना भगवान ना करे कि जिसको दबा दे रहे हैं बोल के सोच रहे हैं ये बुमेरांग हो जाए और इजराइल के ऊपर कुछ ज्यादा इस प्रकार के इफेक्ट, रिवर्स इफेक्ट ना हो। और ये सबसे बड़ा निर्णायक भूमिका लेने वाला रहेगा यूक्रेन रशिया और इजराइल हमास के ऊपर, और साथ में कई प्रकार के ऐसे इंसिडेंट्स ला के खड़ा करेगा जो जैसे भूकंप होना और जलजला इत्यादि का एक प्रकार का इफेक्ट होना, और कहीं पर जलक्लिष्ट होना, और ये कहीं ना कहीं एक प्रकार के वाटर एंड एयर एक्सीडेंटल इफेक्ट को भी बताता है। इस नक्षत्र में शनि होते हुए जब मंगल का गोचर आगे आगे आएगा, यानी मंगल का और 2 गोचर के बाद यहाँ मंगल के साथ, शनि के साथ मंगल का जो इस नक्षत्र में क्रॉस ट्रांजिट करते हुए एक पिकुलियर मोमेंट में जब इनका ये कहीं ना कहीं एक प्रकार के बड़े भारी कीमत चुकाने होंगे। मकर को भी भले चंद दिन के लिए, लेकिन संभवतः ऐसा इफेक्ट दिख रहा है। अगला जो मंगल का भी परिवर्तन होगा, तो आने वाला समय के नेगेटिव और दुष्परिणाम के लिए वर्तमान से अपने को मजबूत करना जरूरी है, हेल्थ के एस्पेक्ट में और फिजिकल स्ट्रेंथ के एस्पेक्ट में, और भोजन इत्यादि को प्राकृतिक, सलाद युक्त, फाइबर वाला, खुरदुरे तत्व वाला भोजन करते रहना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल, ऑर्गेनिक वेजिटेबल इत्यादि का मात्रा बढ़ाएं। मांस, मछली, अंडा जो लोग खाते होंगे, दारू इत्यादि जो लोग पीते होंगे, और जिनके कुंडली में इस प्रकार के दोष, शनि मंगल का दोष, या जिनके कुंडली में नक्षत्र के पद अनुसार भी राहु और शनि के बीच में मंगल फंसा हुआ रहेगा। राशि इफेक्ट के अनुसार नहीं कह रहा हूं मैं, अभी ये नक्षत्र का बात चल रहा है तो नक्षत्र पद का बात कर रहा हूं। कहीं भी हो, पकड़ लो, आगे राहु है नहीं, पीछे शनि और बीच का राशि में मंगल हो, या फिर जैसे इस बार हो रहा है, अगर जब मंगल आएंगे भी लेट है, बहुत लेट है, हड़बड़ी नहीं है, तो उस समय क्या होगा, दो नक्षत्र के बीच में मंगल जब क्रॉस ट्रांजिट करेंगे, इट इज नॉट क्रॉस ट्रांजिट, इट इज फेवर ट्रांजिट, उस टाइम पीरियड में बहुत सारों का खाता बंद होने वाला रहेगा। जैसे इस समय हो रहा है, उधर देखो आत्महत्या, इधर देखो आत्महत्या, उधर सुनो मर गया, इधर सुनो दवाई खा गया, उधर बोले जहर खा गया, उधर बोले रस्सी दे दिया। एक छोटा सा इम्पैक्ट के लिए ये हो रहा है। तो आगे जब इस प्रकार का कंजक्शन होगा, अभी से बता दे रहा हूं, इसके लिए बड़ा सावधान रहना जरूरी है। इस कंडीशन पे कुंभ वालों के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट रहना, और देखना बहुत सारे लोगों के ऊपर इस प्रकार का अटेम्प्ट लेने का मानसिकता बनेगा। अभी से अगर अपने को ध्यान, योग निद्रा, अग्निहोत्र, प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि, स्वर विज्ञान और तत्व विज्ञान के अनुसार अपने को आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक मजबूत नहीं किए हो, ये टाइम में बहुत माता पिताओं को पछताना पड़ सकता है। लिख लो, दिख रहा है। किन किन नक्षत्रों को पड़ेगा वो बात का बात है, ऑलरेडी बता दिया। बद्ध तारा में आ रहे हैं अश्लेषा, कर्क, ज्येष्ठा, वृश्चिक, रेवती, मीन, और जन्म तारा में शतभिषा, कुंभ,
और इसमें से शतभिषा से अगर काउंट करेंगे रिवर्स, कैसा काउंट होगा देख लेते हैं। शतभिषा नक्षत्र से अश्विनी मेष मघा सिंह मूल धनु आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी तारा पे आ रहा है। जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक तारा में आ रहा है। तो झमेला झंझट उल्टा गिन रहा हूं मैं, ये सीधा नहीं गिन रहा हूं। शतभिषा से शुक्र के भरणी मेष पूर्वा फाल्गुनी सिंह पूर्वा साढ़ा धनु आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक तारा पे आ रहा है, तो शनि साधक करवाएंगे। और शतभिषा से सूर्य के 3 अक्षर कृतिका मेष वृष उत्तरा फाल्गुनी सिंह कन्या उत्तरा साढ़ा धनु मकर आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्ध तारा में आ रहे हैं। इनको थोड़ा सा और ज्यादा सावधानी रहने का आवश्यकता है। फिर शतभिषा से गिन लेते हैं। चंद्रमा के 3 नक्षत्र रोहिणी वृष हस्ता कन्या श्रवणा मकर जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र तारा पे हो गया, तो यहां ठीक हो गया। फिर शतभिषा से गिन लेते हैं मंगल के 3 नक्षत्र, तो जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र अति मित्र पे तो ठीक हो गया। और आद्रा ये तो जन्म में ही है। फिर यहां से गिन लेते हैं शतभिषा से, तो जन्म संपद विपद क्षमा तारा, मतलब शनि से और शनि तक ये दोनों को अगर गिनते हैं, जिनके लिए डबल पड़ रहा है उनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। ये था नक्षत्र फल, नक्षत्र परिवर्तन शनि बाबा का। इसमें बता दिया किनको किनको ज्यादा सावधानी बरतना है, कौन बेवकूफ बनेगा, कौन बुड़बक बनेगा, कौन महामूर्ख बनेगा, कौन जिद्दी बनेगा, कौन गजमूर्ख बनेगा, कौन राजमूर्ख बनेगा, किसके लिए कच्चे पुओ बारो, किसके लिए अच्छा मिलेगा, किसके लिए बुरा मिलेगा, और क्या हिदायत ले, क्या सावधानी रखना है और क्या रेमेडी करेंगे। यहां पर शनि को सबसे बड़ा रेमेडी के बारे में अगला वीडियो में बात करेंगे। कौन सा रेमेडी से ये इसको काउंटर किया जा सकता है। इसको काउंटर यंत्र लिखन से किया जा सकता है। तो कौन से यंत्र और कैसे लिखना पड़ेगा, और जितने सारे ड्राइवर हैं, पायलट हैं, शिपर्स हैं, शिप चलाने वाले हैं या गाड़ी चलाने वाले हैं, इलेक्ट्रिक बाइक चलाने वाले हैं, या किसी भी प्रकार के एयर इंस्ट्रूमेंट चलाने वाले, या गैस टंकी घर में होगा, इन सभी के लिए अगला वीडियो का इंतजार करिए। शतभिषा शनि बकरी मार्गी होने के बाद फिर से मार्गी गोचर में क्या रेमेडी करने से यहां पर शनि बाबा अच्छे फल देंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कालपुरुष कुंडली के शतभिषा नक्षत्र स्वयं में एक साधक तारा में आता है, और यहां पर जो अधिपति बनते हैं वरुण, तो हम लोग वरुण से स्तंभ नमसी वरुण से स्तंभ सर्जनिस्त बताएं तो वरुण देवता हैं जल का अधिपति, कुंभ वायु का राशि, तो वायु और जल नक्षत्र राहु का। और यहां साधना, तो साधक तारा है, सिद्धि करवाते हैं, साधना देते हैं, सफलता देते हैं, सक्सेस देते हैं। लेकिन वाटर एंड एयर रिलेटेड प्रॉब्लम, एटॉमिक कुछ ना कुछ एक्शन रिएक्शन का यूनिवर्स को सामना करना पड़ सकता है। या फिर अगर चाइना में जो बड़ा सा पनडुब्बी डूब गया, अगर वो अगर एटॉमिक था तो उसको भी पकड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ही दिखाई दे रहा है, तो इस क्षेत्र में सावधानी रहना चाहिए। और हमेशा पहले से भी बोल के रखा हूं, शनि बाबा जैसे जैसे आगे की ओर जाएंगे मीन की तरफ, यहाँ पर बहुत कुछ अच्छे बात नहीं कहा जा सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब पूर्व भाद्रपद में जाएंगे तो ये कालपुरुष कुंडली का बद्ध तारा में आता है, बाधक तारा में आता है। तो जो भी उखाड़ना है, करना है आप लोगों को, इस तरह में, इस
नक्षत्र में कर लीजिए, आगे का रास्ता थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि वो नक्षत्र शतभिषा को क्रॉस करते ही मीन के जोन में ही आ जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।